इस बात की आशंका बढ़ गई है कि ईरान में कपड़े उतारने के आरोप में गिरफ्तार की गई महिला को मनोरोग इकाई में यातना दी जा सकती है। अधिकार समूहों का कहना है कि राज्य संचालित संस्थानों में प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक कैदियों को नशीला पदार्थ दिया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और पीटा जा रहा है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि वे इस बात से गंभीर रूप से चिंतित हैं कि अपने अंडरवियर उतारने के आरोप में गिरफ्तार की गई एक युवा ईरानी महिला को अधिकारियों द्वारा एक मनोरोग अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने के बाद यातना का शिकार बनाया जा सकता है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि उसे सबूत मिले हैं कि ईरानी शासन ने प्रदर्शनकारियों और मानसिक रूप से अस्थिर बताए जाने के बाद सरकारी मनोरोग संस्थानों में ले जाए गए राजनीतिक कैदियों पर बिजली के झटके, यातना, पिटाई और रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया। इसमें कहा गया है कि युवती के सामने स्थिति चिंताजनक थी। तेहरान के एक विश्वविद्यालय परिसर में अपने अंडरवियर में घूम रही एक युवती का वीडियो, जिसकी औपचारिक रूप से पहचान नहीं की गई है, पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। इससे पहले कि उसे पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ऐसा माना जाता है कि वह सभी ईरानी महिलाओं पर लगाए गए सख्त ड्रेस कोड का पालन करने में विफल रहने के कारण तेहरान में इस्लामिक आजाद विश्वविद्यालय में परिसर के सुरक्षा गार्डों द्वारा शारीरिक उत्पीड़न का विरोध कर रही थी। ईरान में मानवाधिकार केंद्र CHRI ने एक अज्ञात मनोरोग सुविधा में छात्र के स्थानांतरण को अपहरण कहा कि शासन विरोधी प्रदर्शनकारियों को मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं में जबरन स्थानांतरित करने का उपयोग असहमति को दबाने के लिए तेजी से किया जा रहा है। CHRI के कार्यकारी निदेशक हादी घईमी ने कहा, ईरानी अधिकारी असहमति को दबाने के लिए एक उपकरण के रूप में व्यवस्थित रूप से अनैच्छिक मनोरोग अस्पताल में भर्ती का उपयोग करते हैं। प्रदर्शनकारियों को उनकी विश्वसनीयता को कम करने के लिए मानसिक रूप से अस्थिर बताते हैं। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को मनोरोग अस्पतालों में स्थानांतरित करना न केवल मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का कार्य है, बल्कि अपहरण का एक रूप भी है। ये प्रथा कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से अस्थिर बताकर उन्हें बदनाम करने का एक स्पष्ट रूप से गैरकानूनी कदम है। वुमन लाइफ फ्रीडम प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के कई अन्य हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं, जिन्हें गिरफ्तारी के बाद मनोरोग अस्पतालों में भी भर्ती कराया गया था। समन यासीन, एक प्रसिद्ध कुर्द रैपर, को 2022 में एक विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों द्वारा तेहरान के अमीनाबाद मनोरोग अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उसे कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया था और कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था। पिछले महीने मेडिकल छुट्टी पर रिहा होने से पहले उन्होंने 2 साल जेल में बिताए। यासीन के एक करीबी सूत्र ने गार्जियन को बताया, समान को लंबे समय तक मनोरोग केंद्र में बिस्तर से क्रूसिफॉर्म स्थिति में बांधा गया था। उन्होंने उच्च खुराक वाली शामक दवाएं दी और उसकी बेहोशी की हालत के बावजूद उसके हाथों और पैरों पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाए गए। अक्टूबर 2023 में रोया ज़करी, एक युवा ईरानी महिला जिसे शासन विरोधी नारे लगाते हुए फिल्माया गया था, को राज्य मीडिया द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ कहा गया और रिजी मनोरोग अस्पताल के महिला वार्ड में ले जाया गया। गार्जियन को उसके परिवार के करीबी लोगों ने बताया है कि उसे नींद के इंजेक्शन दिए गए, शारीरिक रूप से हमला किया गया और उसके हाथ और पैरों को जंजीर से बांध दिया गया। मानवाधिकार कार्यकर्ता आजम जांगरावी ने कहा कि 2018 में तेहरान की एक सड़क पर सिर पर हिजाब लहराते हुए उनकी तस्वीरें व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद ईरानी अधिकारियों ने उन पर एक बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। जब उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो उन्होंने मुझ पर जासूस होने का आरोप लगाया। उसने कहा, वे चाहते थे कि मैं एक स्वीकारोक्ति लिखूं जिसमें कहा जाए कि मुझे अपने विरोध पर पछतावा है और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ था। मैंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। वे पूछताछ के दौरान उन पूर्व राजनीतिक कैदियों का उदाहरण देकर हमें ताना मारते रहते हैं जिन्हें इन मनोरोग अस्पतालों में भेजा गया था।
हमें बताते हुए, यदि आपको अपने विरोध प्रदर्शन पर पछतावा नहीं है तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा। वही हशरा, मुझे डर है कि विश्वविद्यालय की छात्रा इस समय भयावह परिस्थितियों में है और हमें उसकी रिहाई की मांग करनी चाहिए, उसने कहा। द गार्जियन ने ईरान में युवा महिलाओं से बात की, जिन्होंने कहा कि वे विश्वविद्यालय के छात्र के वीडियो से प्रेरित हैं, जिन्हें वीडियो ऑनलाइन पोस्ट होने के बाद ईरान के महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के एक नए प्रतीक के रूप में सराहा गया था। तेहरान में एक विश्वविद्यालय की छात्रा फराह ने कहा, मैं किसी को भी नहीं जानती जिसने विरोध किया हो और इस्लामिक गणराज्य से आजादी का आह्वान किया हो, वह उसके विरोध के कृत्य का समर्थन नहीं करता है। हम इसी के लिए लड़ रहे हैं, चुनने की आजादी के लिए। हम उसकी बहादुरी के कायल हैं। यदि यह शासन पर निर्भर होता तो विरोध करने वाले हम सभी को मानसिक रूप से अस्वस्थ करार दिया जाता। युवती की तस्वीरें शासन समर्थक सोशल मीडिया खातों द्वारा भी पोस्ट की गई हैं, जिसमें उसके मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन के बारे में संदेश प्रसारित किए गए हैं।